एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने रिसेंटली अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं एज अ सीबीएसई ग्रेडर। सो उसके बिहाफ पर मैं कुछ एक्सपीरियंसेस एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ दैट यू हेल्प देम अ लॉट। अपकमिंग क्लास 10th के लिए मैं कुछ अमेजिंग वीडियोज़ बनाती हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, सो इन टूडेज वीडियो आई विल सजेस्ट यू कि विच प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट, वेदर इट इज़ PW, नेक्स्ट टॉपर, साइंस एंड फन और डियरसर। सो मैं कंपैरिजन नहीं करूँगी, मैं ये बताऊँगी कि मैं सजेस्ट करूँगी किसी मैंने यूज़ करा और अकॉर्डिंग टू मी आई विल सजेस्ट टू यू विच प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट। नॉट आई विल नॉट मेक एनी कंपैरिजन एंड ऑल। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जिससे मैंने अपनी पढ़ाई करी मैं वही बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। मैं ट्यूशन जाती थी ऑफलाइन। ऑनलाइन कोचिंग तो मेरे को थोड़ा बहुत समझने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए यूज़ करती थी वेदर आई एम टेकिंग ऑफलाइन ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स। ओके, सो ऑनलाइन का बैच मैंने कोई नहीं लिया था। जो भी मैराथॉन्स या जो भी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वगैरह जो थी मैंने बस उन्हीं को यूज़ करा था, तो दैट हेल्प रियली मी अ लॉट। 4 AM वाली मैराथन हो या फिर कोई वन शॉट हो, गन शॉट हो, ये सब मैंने देखा था। और एंड टाइम पे रियली लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो यही सब होती है। ये जो चीज़ है ये आपको 60 to 90 तक ले जाती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं बस ये कहना चाहूँगी, बाकी मेरा कोई ऐसा पर्सनली बैच या कोई। सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। तो इंग्लिश का ऐसा कोई मेरा स्टार्टिंग से नहीं था कि स्टार्टिंग से मैंने यूट्यूब से पढ़ाऊँ। स्टार्टिंग में मतलब ये होता है ना कि एंड जो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उनमें हम स्कूल टीचर्स पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि हम उसको यूट्यूब पे फाइंड आउट करें कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक है या कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं होता। चैप्टर्स को रीड करो, NCERT से रीड कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, जैसे मैंने भी सर्च किया था यूट्यूब पे खासकर इंग्लिश के लिए, वो था ग्रामर पोर्शन। क्योंकि ग्रामर पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसको समझने के लिए हमें यूट्यूब पे ही जाना पड़ता है। सो एट स्टार्टिंग आई विल डिपेंड ऑन माई क्लास टीचर्स एंड माई स्कूल टीचर्स। बस एंड के जो गैप डेज थे, फरवरी वाला जो मंथ था, उसमें मैंने यूट्यूब पे मैं गई थी एंड वहाँ पे आई फाउंड आउट दैट डियर सर इज़ द बेस्ट टीचर एवर। उन्होंने इंग्लिश को इतना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया था। हर ग्रामर का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर, राइटिंग सेक्शन हो गया, आंसर राइटिंग भी उन्होंने बताई थी। उनकी जो समरी थी, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो दे रहे थे इसमें कि हम हर टाइप की आंसर राइटिंग कर सकते थे, तो दैट इज़ रियली हेल्प्स। और सबसे मेन थिंग, सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने एग्ज़ाम वाले दिन 4 AM की मैराथन लेने को अवॉइड करा था, क्योंकि दैट अंडरस्टैंड अस कि 4 बजे जो हम पढ़ते हैं तो इतना दिमाग जो है पहले ही थक जाता है, तो एग्ज़ाम टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। रियली ऐसा होता भी है, तो कुछ लोग कर लेते हैं जिनको आदत है उठने की, सब करने की, बट ऑलमोस्ट स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो मैं 4 AM वाली मैराथन्स को अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट। इंग्लिश के लिए डियर सर इज़ द बेस्ट एवर टीचर। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो आप डियर सर से ही पढ़िए। सो साइंस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है एंड साइंस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 10। सो साइंस की 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों के लिए मैंने अलग अलग टीचर्स को प्रेफर किया था आर ऑन क्लास 10। फॉर फिजिक्स में थोड़ी सी वीक थी, तो फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स मेरे से सॉल्व नहीं होते थे। सो देन आई फाउंड आशु सर फ्रॉम साइंस एंड फन। उन्होंने फिजिक्स को बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया था। एंड उसके बाद आए थे अलाक सर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन साइंस। लिटरली ही प्रूव दैट। क्योंकि क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, उन्होंने तीनों ही पढ़ाया। उनके जो वो फाइल डालते थे, अपलोड करते थे नोट्स, इट इज़ ऑल अमेजिंग। ओके, सो उनके अलावा मैं बताना चाहूँगी समृद्धि मैम फ्रॉम PW फॉर बायोलॉजी। शी इज़ वन ऑफ द बायोलॉजी क्वीन फॉर क्लास 10th। उनके वो टॉपिक को इतना क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं कि वो अपने आप में एक फ्लो बन जाता है उसको पढ़ते पढ़ते। एंड नाउ केमिस्ट्री के लिए आई सजेस्ट प्रशांत किराट सर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। मतलब क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, वो तीनों को ही पढ़ाते थे स्टार्टिंग से और बहुत ही अच्छी पढ़ाते थे। हालांकि मैं उनके जो वीडियोस लेक्चर थे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या मैराथन्स के टाइम पे वो मैंने यूज़ करे थे एंड टाइम में, बिकॉज एंड टाइम में ना रियली यही सब चीज़ें वर्क करती हैं। उनकी 4 AM वाली मैराथन्स, ऑल नोट्स एंड ऑल डायग्राम जो प्रैक्टिस कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब यही सब चीज़ें जो होती हैं जो गैप डेज में आपको 60 to 90 तक ले जाती हैं, दैट रियली हेल्प्स। सो मैं दोबारा समराइज कर देती हूँ। For physics, Ashu sir from Science and Fun. For biology, Samriddhi ma'am from Physics wala, and for chemistry, Prashant Kirat sir from Next Topers, and Alak sir is a best teacher. Okay, so now turn to maths. So maths एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें वीडियो लेक्चर देखने की उनकी कोई नीड नहीं होती है, तो खुद से है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए बेस्ट है। सो लेकिन हाँ, मैथ्स के लिए भी मैंने कुछ टीचर्स को
फॉलो किया था। एंड माय फेवरेट टीचर इज़ ऋतिक सर फ्रॉम फिज़िक्स वाला। मतलब उन्होंने मैथ्स को बहुत ही ईजी कर दिया था। एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। एंड शोभित सर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स, उन्होंने दोनों ने 10 डेज़ का गैप था हमारे मैथ एग्जाम में। 10 डेज़ में उन्होंने एक एवरेज बच्चे को भी उन्होंने टॉपर बना दिया था। हालांकि एक बिलो एवरेज बच्चे को भी उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। एंड दैट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। लेकिन क्या था कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन जिन्होंने लेक्चर अटेंड करे, मैराथन्स अटेंड करी, उनके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था। हालांकि मेरे लिए भी टफ नहीं था इतना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हाइप थी कि ये मैथ का एग्जाम इज़ टफ टफ टफ। नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट टफ, स्लाइटली लेंदियस्ट, थोड़ा ट्रिकी था, बट इतना टफ नहीं था कि कोई अटेम्प्ट ही ना कर पाए। सो आई अगेन समराइज, ऋतिक सर फ्रॉम फिजिक्स वाला एंड शोभित भैया फॉर नेक्स्ट टॉपर्स, ब्लाइंडली ट्रस्टेड हिम, ट्रस्टेड। सो एसएसटी के लिए मैं को ज़्यादा बोलूँगी नहीं, सबको पता ही होगा। एसएसटी के लिए फ्रॉम 6th to 10th एसएसटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर है दिगराज सर। उनके वीडियो लेक्चर्स, उनके जितने भी 80-20 रूल था, दैट रियली हेल्प्स। एंड रीवा मैम फ्रॉम साइंस एंड फन, उनका जो लास्ट टाइम पे 80-20 रूल था, दैट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। तो साइंस के लिए दिगराज सर एंड रीवा मैम फ्रॉम साइंस एंड फन, दैट रियली हेल्प्स। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इन्हीं को फॉलो करें, दैट यू रियली हेल्प्स देम। सो हिंदी के लिए जो नेक्स्ट टॉपर की हिंदी वाली मैम थी, आई डू नॉट रिमेंबर हर नेम राइट नाउ। सो उन्होंने जो पढ़ाया था, दैट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। उन्होंने एक्चुअली हिंदी में भी इतना कुछ नहीं होता कि हम पढ़ें, बस उन लास्ट मिनट में कुछ मैराथन्स होती हैं जो हमको बूस्ट कर देती है, कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हाँ, हम एग्ज़ाम को ईजीली कर लेंगे। सो हिंदी के लिए मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था नेक्स्ट टॉपर्स की टीम ने। सो दिस इज़ फॉर हिंदी। ओके, दैट्स इट इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने जो सजेस्ट करे हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो वो आपके भी मार्क्स को बूस्ट कर देंगे। मैं दोबारा समराइज़ कर देती हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कोई कंपैरिजन नहीं करा कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया, उन्होंने बेकार, सबने अच्छा पढ़ाया, बट जो मुझे अच्छा लगा मैंने बस वो बताया। अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू मी, दैट हाउ मच आई अंडरस्टैंड देयर वाइब्स एंड ऑल, दैट्स इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।